नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिलीव इन योर ड्रीम्स और डिज़ाइन योर लाइफ में। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए दो ऐसी बातें जो रोज़मर्रा में हम और आप रोज़ सुनते हैं। और वो कौन सी बातें हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। आप से मैं आज बात करने वाली हूं उन दो बातों के लिए कि पहली बात जो हम रोज़ सुनते हैं वो ये है कि यार मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, मेरे पास इतना काम है, कैसे मैं आपसे मिलूं या कैसे आऊं या मैं कहाँ ये कार्यक्रम कैसे अटेंड करूं। दूसरी जो एक और डायलॉग हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मेरे पास पैसा कहाँ है या मैं कहाँ से पैसा लाऊं या मेरे पास इतना फंड नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि जब बार बार इन चीज़ों को आप दोहराते हैं, आप बार बार इन चीज़ों को बोलते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिल्टर होकर बार बार रिपीटेशन से जा रही है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब वो चेतन अवस्था जिसमें मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, और सबकॉन्शियस या वो अवचेतन अवस्था जिसमें हम जब सोते हैं तो हमारे जैसे उसमें भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। आपने देखा होगा कि तब भी हमारा दिल धड़कता है, तब भी हमारी रगों में रक्त बहता रहता है, तब भी हमारी सांस चलती रहती है, तब भी अगर कोई मच्छर काट ले नींद में भी आपको तो आपका हाथ अपने आप उठ जाता है और उस जगह से मच्छर को भगाता है। तो ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जब हम ये चीज़ें बार बार करते हैं तो ये फिल्टर होकर जाती है। तो हम इसको ये सोचें कि आपको मैं एक और उदाहरण दे देती हूँ कि क्या आपने कभी ये देखा है कि जब आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल में हमको टीचर कैसे पढ़ाते थे? वो रिपीटेशन से पढ़ाते थे। जैसे रोज हमारे स्कूल में 100 तक गिनती बुलाई जाती थी, 10 तक पहाड़े बुलाए जाते थे और ये डेली का नियम था। अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत होती थी तो हमारे टीचर बोलते थे 5-5 बार लिख के लाओ। अगर हिंदी की मात्रा गलत होती थी तो उसको हमको 5-5 10-10 बार लिखवाया जाता था जब तक कि हम उसको सही नहीं लिख लें। और ऐसा जब हुआ तो हमने ये पाया कि हमारे वो जो बातें जो हमारे टीचरों ने हमको सिखाई या रिपीटेशन कराया वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ गई कि अब हम उन चीज़ों को आज भी नहीं भूलें। आपने देखा होगा कि आप रोज प्रार्थना में हम और आपने सबने वंदे मातरम गाया है, जन गण गाया है, आप उसको कभी नहीं भूल सकते। आपको अगर 100 साल की उम्र में भी कोई कह देगा ना कि वंदे मातरम सुनाओ तो आप फट से गा दोगे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इन बातों को आपने बार बार अपने जीवन में रिपीट किया और वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब वो सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात कैसे जाती है तो आप समझ गए कि वो रिपीटेशन से जाती है। लेकिन हर बात सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती दोस्तों। जैसे आप सुबह 6 बजे से आपकी रात की 10 बजे तक जितना भी काम करते हैं, अपने घर में करें या ऑफिस में करें, तो आपने देखा होगा कि जिन बातों पर आपका फोकस रहता है या जिन बातों को आप रिपीट करते हो वो बातें आपको याद रह जाती है। या आपके सामने कोई बार बार किसी चीज़ को रिपीट करता है तो सिर्फ वो बात आपको याद रह जाती है। बाकी सुबह से आपने रात तक क्या काम किया, अगर आपको 2 दिन बाद पूछे, 3 दिन बाद पूछे, तो आपको याद नहीं रहेगा कि किसने क्या कहा था या क्या उस समय हुआ था या वो कौन सी घटना थी। लेकिन कोई स्पेशल घटना होगी तो वो आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो कहते हैं और चलते हैं कि किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप बार बार ये बोलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपका जो दिमाग है वो आपका न तो बैंक बैलेंस देखने आता है, न बैंक में जाके तलाश करता है, न आपका एटीएम पेटीएम चेक करता है, न आपके जो आपकी लॉकर है ना उसको चेक करता है। आप जो भी उसको बताते हैं कि मेरे पास इतना पैसा, उसको वही पता है। तो फिर आप ऐसी बात हम क्यों बोलें उसको कि जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। आपको जो चाहिए आप अपने दिमाग को वही चीज़ बताएं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए पॉजिटिविटी आए। और आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हम कभी घूमने जाते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, तो आप जब भी वहाँ पर आपने देखा कई बार वहाँ इको पॉइंट होते हैं, उन पे खड़े होकर हम बड़े ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, अपना नाम पुकारते हैं या ईश्वर का नाम पुकारते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो आवाज़ लौट कर आती है हमारी तरफ, और जब वो लौट कर आती है तो इको साउंड की तरह वो 2 बार 3 बार गूंजती भी है, जिसकी जितनी वाइब्रेशन होती है जिस जगह की उतनी बार हमको सुनाई देती है। तो क्या आपने सोचा कि जो बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो बार बार बोल रहे हैं, वो वाइब्रेशन भी यूनिवर्स तक जा रही है। और ईश्वर के पास जब ये बात पहुंचती है या ब्रह्मांड में जब ये जाती है बातें, तो
ईश्वर भी ये सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है इतने बहुत सारे काम करके भी खुश है, इसके पास बिना पैसा है, ये बार बार बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं हो, ये तो बड़ा खुश है, तो फिर इसको देने की ज़रूरत क्या है। तो कृपया करके आज से ही अपने दिमाग से खेलना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को वही बताइए जो आपको अपने जीवन में चाहिए। तो आज से आप बिल्कुल ना बोलें कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम सबको टाइम चाहिए अपने परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने मित्रों के साथ। मैं जो ये आपसे सारी बातें कर रही हूँ वो इसलिए कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम कई बार मंत्रोच्चार करते हैं अपनी किसी भी इच्छा को फलीभूत करने के लिए, किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए, और वो इसलिए की जाती है कि बार बार रिपीटेशन से या उस मंत्रोच्चार की शक्ति से हमारी जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और फिर वो यूनिवर्स में फैल जाए सारी, और सारी कायनात हमको जो चीज़ हम चाहते हैं वो देने के लिए हमें लग जाए। तो आप इस बात को विचार कीजिए कि जब आप कोई निगेटिव बात बोलते हैं, जिन पर आज हमने बात की कि मेरे पास टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, अगर आप इन नेगेटिव बातों को अपने दिमाग को बताएंगे तो यूनिवर्स में भी यही सारी चीज़ें जाने वाली है और फिर वही फलीभूत आपके जीवन में होने वाला है। तो इसलिए अपने दिमाग को आप वही चीज़ बताएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ें बिठाएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं। तो शब्दों में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, शब्दों को बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करें। यह किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकता है और किसी के दिल को ठेस भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई विषय के साथ जो हमारे जीवन के ब्लॉकेज को दूर करने में हमारी मदद करेंगे और हमारी लाइफ को डिज़ाइन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।